मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरीज़ के 70वें एपिसोड की अगर हम बात करें तो ये एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। एक कैरेक्टर को फिल्माया गया है यहाँ पर जिसका नाम है ज़ियाद बिन अबी, जिसे ज़ियाद बिन अबी सुफियान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लोग मेरी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस एपिसोड का, वो वहाँ से जाकर इस एपिसोड को देख सकते हैं। इसके बाद एक सीन फिल्माया गया है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजर रहे होते हैं दिमश्क में ही। एक शख्स इनके पास आता है और इनसे किसी चीज़ में मदद मांगता है, एक हाजत लेकर इनके पास आता है। पहले तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ ऐसा कहते हैं जिससे कि सारे मुस्कुराने लगते हैं। बिल आखिर वो कहते हैं कि इस शख्स की जो हाजत है उससे पूरा किया जाए। तो वो शख्स इतना खुश होता है, वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुआएं देने लगता है, मुड़ मुड़ के उन्हें दुआएं देता है और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन आप देख सकते हैं। अब हम वापस आते हैं ज़ियाद बिन अबी सुफियान पर। ये वही शख्स है कि जिसका बेटा था इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब सर मुबारक उसके सामने लाया गया था। इन लोगों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ इस कदर जुल्म किया। तो उस खबीस शख्स ने उनके चेहरे मुबारक पर छड़ी मारी और उनके हुस्न के बारे में कलाम करने लगा। ये उसी खबीस के वालिद हैं ज़ियाद बिन अबीही या ज़ियाद बिन अबी सुफियान। अब ऐसा क्यों है, इनके दो नाम यहाँ पर क्यों हैं, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ज़ियाद जो है, इनकी जो वल्दियत है वो गैर वाज़ेह है, इनके वालिद का नहीं पता। अलबत्ता मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रस्मी तौर पर अपने सगे भाई के तौर पर तस्लीम किया और फिर इसे बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया। अब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी के बाप का नाम बदल देना ये सरासन बहुत बड़ा गुनाह है। इसी के मुतालिक मौला अली अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, सही बुखारी में, नंबर नीचे मेंशन आ जाएगा 3179, ये हदीस का नंबर है। ये सही बुखारी है, मुस्लिम नहीं है। ये हदीस आप जाकर पढ़िएगा। इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है 219, 219 नंबर, सही मुस्लिम के अंदर 219 नंबर हदीस है। ये आपने खुद पढ़नी है, मैं भी आपके सामने पढ़ देता हूँ इसको। इस हदीस में आप देखेंगे कि अबू बकरा जो थे, अबू बकर नहीं, अबू बकरा नाम है इनका, ठीक है। अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स कहता है, मैं इनसे मिला और पूछा ये तुम लोगों ने क्या किया? मैंने साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है, वो कह रहे थे कि मेरे दोनों कानों ने रसूलुल्लाह से सुना। आप फरमा रहे थे जिसने इस्लाम की हालत में अपने हकीकी बाप के सिवा किसी और को बाप बनाने का दावा किया और वो जानता है कि वो उसका बाप नहीं, तो इस पर जन्नत हराम है। इस पर हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुद मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सुना है। तो ये जो ज़ियाद के भाई लगते थे रिश्ते में, अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने भी कहा कि इसने गलत काम किया है। अब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका नाम क्यों बदला, ये आप सबको पता ही है, रिवायतों में भी आपको मिल जाएगा। उनका कहना यह था कि उनके जो वालिद थे अबू सुफियान, उन्होंने ज़माना जाहिलियत में किसी औरत से शादी की थी, तो उससे जो है वो ज़ियाद बिन अबीही जो है वो पैदा हुए थे। खैर, इन्हीं के ऊपर ये पूरा एपिसोड फिल्माया गया है। वो यहीं से शुरू होता है कि ये तलवारबाजी कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं लोगों के साथ, इनके जो आसपास मौजूद होते हैं, और उन्हें हरा देते हैं बाआसानी। ये पहले मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए भी काम करते थे, उनके अंडर काम करते थे आपकी खिलाफत में। बाद में जब वो शहीद हो गए तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें अपने पास बुला लिया और इन्हें अपना भाई बना लिया और अपने वालिद का नाम इन्हें दे दिया, जो कि सरासन गलत है। अभी हदीसें मैंने आपके सामने रख दी हैं, आगे आप खुद समझदार हैं। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई उतबा के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो ज़ियाद के ही मुतल्लिक होती है। इसके बाद मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम भेजते हैं ज़ियाद के लिए तहरीरी शक्ल में और उन्हें बैत के लिए कहते हैं कि वो आकर इनकी बैत करे, क्योंकि अब ये अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे। खैर, ज़ियाद को जब ये पैगाम मिलता है तो वो गुस्से में आ जाता है और इसका कोई जवाब नहीं देता। यहाँ तक कि जो पैगाम लेकर आया होता है, ज़ियाद अपनी तलवार निकालकर उसी को डराने लगता है, उस पर गुस्सा करने लगता है और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए भी कहता है।
اس کے بعد کچھ پلید کے سینز کو فلمایا گیا ہے، وہ میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ کچھ معنی نہیں رکھتے، نہ ہی کوئی اس سینز کی اتنی کوئی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کی ٹیبل پر۔ یہاں وہ اپنی فیملی سے زیاد کے متعلق بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے اور اسے میں اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں اور واپس یہاں دمشق میں لے کر آنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی بہن کہتی ہے زیاد ابن ابی، تو وہ کہتے ہیں زیاد بن ابی سفیان۔ اب یہاں پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا یہ صحیح نہیں تھا، ایون ان کی فیملی بھی دکھایا گیا ہے اس سیریز میں، ان کی بہن بھی اس چیز پر راضی نہیں ہوتی اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی ان کی بہن ان کے پاس آ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ میں صحیح کر رہا ہوں، اور پھر وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی بہن یہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ زیاد جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام بھیجا تھا اس کے پاس ریٹن فارم میں، اسے جلا دیتا ہے۔ زیاد کسی صورت یہاں آنے کے لیے راضی نہیں تھا، تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کی مدد لی، اسے زیاد کے پاس بھیجا، تو پھر مغیرہ ابن شعبہ جا کر اسے سمجھاتے ہیں، پھر وہ راضی ہوتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے لیے اور ان کے پاس دمشق جانے کے لیے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے زیاد جاتا ہے دمشق میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ آتا ہے تو اسے بھائی کہہ کر بلاتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ اور زیاد بن ابی سفیان یہ اندر جاتے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، وہاں پر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بالآخر زیاد کھڑے ہو کر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ایپیسوڈ کو پورا اس لیے ریویو نہیں کیا کیونکہ اس میں کچھ خاص دکھایا نہیں گیا، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایپیسوڈ ہی زیاد بن ابی ہی یا زیاد بن ابی سفیان کے اوپر انہوں نے فلمایا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یزید پلید کے بہت سارے سین تھے اس ایپیسوڈ میں، لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے، آپ جا کر جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کر دوں، میں ان ایپیسوڈ کو ریویو کر رہا ہوں، میں ہسٹری میں جو صحیح لکھا ہوا ہے وہ سب بیان نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ کمنٹس میں آ کر کہتے ہیں کہ اس کا ریفرنس بھی دو، یار ریفرنس کیسے دو، میں تو ایک جو سیریز آئی ہے اس کے ایپیسوڈ کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ میں اگر کسی بک سے بیان کروں تب میں ریفرنس دے سکتا ہوں، اور تبھی سینس بھی بنتا ہے ریفرنس مانگنے کا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیریز کے ایپیسوڈز کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، میں کسی کتاب سے پڑھ کر آپ کو نہیں سنا رہا، تو میں ریفرنس کیسے دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔